हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बता देती हूँ कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू फिनांस करियर। मैं हूँ रिचा सिंघानिया और आई हूँ मैं आज लेके न्यू वैकेंसी के साथ। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक न्यू नोटिफिकेशन आउट हुई है, किसकी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो जो भी बच्चे CMA, CA, CFA, CA हो गया आपका, CMA हो गया, उसके बाद CFA हो गया एंड MBA और फिनांस या फिर PG DM फिनांस स्टूडेंट है और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कौन सा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI। तो एआई ने क्या किया है? एक जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस की बम्पर रिक्रूटमेंट रिलीज की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, सैलरी क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, आपको कौन सा पोर्शन कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक रहेगा। ओके, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी पॉइंट मिस कर देते हैं, इसीलिए आई एम सेइंग कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो शॉर्ट सो दैट यू कैन वॉच, मतलब आप जल्दी देख पाओगे और आप 1.5x में भी देख सकते हो वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करें आज का क्लास। सो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं आपको थोड़ा वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा वेबसाइट है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको क्लिक कीजिएगा, आपको आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे है कि जितने स्टूडेंट, मतलब हमारे वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो 12+ फिनांस कोर्सेज अवेलेबल है, 7+ मॉक टेस्ट सीरीज है, 1000+ अभी एक्टिव स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 98% हमारा क्या है, सक्सेस रेट है। अभी तक 50+ स्टूडेंट ने हमारे साथ पढ़ के सिलेक्शन लिया है और फिर अलग अलग डिफरेंट PSC एग्जाम्स है। 50,000+ हमारा सब्सक्राइबर है सारे चैनल मिला के। ओके, और ये सारा सब कुछ जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक्सपर्ट लीड कोर्सेज, रियल मॉक टेस्ट, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है। आप यहाँ पे, ये न्यू ऐड हुआ है, आप क्या कर सकते हो? अपना जो भी परफॉर्म कर रहे हो इस पूरे कोर्सेज में, आपने क्लासेस कितना किया है, मॉक टेस्ट कितने बार दिया है, तो ये क्या है, आप ट्रैक कर सकोगे इसके थ्रू। 24/7 क्विक सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्सेज है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। ओके, और पॉपुलर मॉक टेस्ट सीरीज है। अब आपको क्या है, नॉन टेक्निकल पहले यहाँ पे नीचे आ जाता था, नहीं, यहाँ पे टेस्टिमोनियल आएगा। उसके बाद नीचे क्या रहेगा, अभी जो लेटेस्ट आर्टिकल्स आती है, वैकेंसीज आती है, तो AAI का भी आया है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस का, तो ये सारा यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, और हेल का। ठीक है, अब आते हैं यहाँ नॉन टेक्निकल पार्ट में। आप यहाँ पे ऊपर जाओगे बार पे, तो यहाँ नॉन टेक्निकल दिखेगा। तो यहाँ पे नॉन टेक्निकल की जितनी सारी कोर्सेज है, जैसे नॉन टेक्निकल ये पावर पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। ओके, और यहाँ पे ऑल इन वन, इसमें भी सब कुछ है, बट इसमें कंपैरेटिवली दोनों डिफरेंट है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्या क्या है, रीजनिंग है और ये क्वांट है। और इसमें क्या है, सारा रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, GK GS, करंट अफेयर्स, सारा कुछ। ये रीजनिंग का अलग से है, क्वांट का अलग से है, करंट अफेयर्स का अलग से, GK GS का अलग है, इंग्लिश का अलग है, तो वैसे करके दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ इंटरफेस चेंज हुआ है। आप फिर यहाँ पे होम पे आ जाएंगे तो आपको हमारा जो स्टार्टिंग का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। गॉट इट? समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो थोड़ा जिनको नहीं पता है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है, उनको बताती हूँ मैं, 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले कंपनी को समझ लेते हैं। ठीक है, AAI का फुल फॉर्म क्या हुआ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्ना कंपनी है, कौन सी? कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। तो इसका क्या काम है? एयरपोर्ट्स को मेंटेन करना। क्या करना? एयरपोर्ट्स को मेंटेन करना, एयर ट्रैफिक मैनेज करना, एयर ट्रैफिक मैनेज करना। ठीक है, एयर ट्रैफिक मैनेज करना, और क्या है, सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। यानी जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ दोनों काफ़ी अच्छी है इसमें। अब देखते हैं वैकेंसी। अब आएंगे यहाँ, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज है, तो मैं भी आपको थोड़ा वैकेंसी की डिटेल्स बता देती हूँ। तो इसमें क्या है,
इसमें दिया गया है कि आप देखिए यहाँ पे ये वाला पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो फिनांस स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव। मैं आपको सम अप कर देती हूँ, इतना आपको नहीं पढ़ना है, 15 जितना पोस्ट है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड। तो ये क्या है? जूनियर एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव फिनांस का पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है? 36, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितनी है? अंडर रिजर्व की है 13, ईडब्ल्यूएस की है 6, ओबीसी की भी है 6, उसके बाद है एसटी और एससी की। एससी की कितनी है? 5, एसटी की है 6। इसके अलावा मैनेजर फिनांस की भी 34 वैकेंसीज है। किसकी? मैनेजर फिनांस। मैनेजर फिनांस की कितनी वैकेंसी है? 34 वैकेंसीज है, ओके। लेकिन उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो फ्रेशर सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो ये वाला पोस्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ नीचे। ये एलिजिबिलिटी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अप्लाई कर सकता है, राइट। आप लोग में से बहुत जिनका क्वेरीज रहता होगा, मैम कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, एआई ने फिनांस के लिए फॉलोइंग क्वालिफिकेशन मांगी है। वो क्या है? सबसे पहले एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फाइनेंस, उसके बाद आपका सीएमए, सीए, सीएफए। सबसे अच्छी बात है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। इसमें क्या है? फ्रेशर आर एलिजिबल। इसमें क्या है? फ्रेशर आर एलिजिबल, फ्रेशर्स आर एलिजिबल। अब एज लिमिट कितनी है? एज लिमिटेड है जूनियर एग्जीक्यूटिव की 27 साल। हम लोग को तो जूनियर एग्जीक्यूटिव करना है, राइट। तो 27 क्या है आपका मैक्सिमम एज है। और 7 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप होगा। 7 सितंबर से लेकर 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन डेट क्या है? जो भी एस टी एस सी रहेंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 27 लास्ट है तो इसमें 5 प्लस कर दीजिए। ओबीसी के लिए क्या है? 3 है। और पीडब्ल्यूडी के लिए क्या है? 10 साल है। और एक्स सर्विसमैन का अलग है। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी की। देखिए यहाँ पे एज लिमिट दिया है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर अपर एज, ठीक है। मैक्सिमम एज क्या? 32। और मैक्सिमम एज जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए क्या? 27। ये क्या? मैनेजर एक्सपीरियंस वाला के लिए, ओके। तो ओपनिंग डेट क्या है? 8/8/2026। एज अगस्त 2026। क्लोजिंग डेट क्या है? 7/9/26, ओके। टेंटेटिव डेट दिया है आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा ये। अब देखते हैं सैलरी की बात करते हैं, ठीक है। तो पे स्केल क्या रहेगा आपका? 40,000 से लेकर 1,40,000, ओके, जूनियर एग्जीक्यूटिव का। और ये क्या? मैनेजर का 60,000 से 1,80,000 तक, समझ गए। तो लेकिन एक्चुअल पैकेज इससे काफी ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेट मान लीजिए सीटीसी मिला के 14 लाख पर एनएम हो गया। बेनिफिट अलग रहता है, डीए हो गया आपका, एचआरए हो गया, मेडिकल हो गया, सीपीएफ हो गया, ग्रेजुटी हो गया, प्रमोशन हो गया, ये सारे जो अलग है। तो ओपनिंग डेट आपने देख लिया 8 अगस्त को, लास्ट डेट 7 सितंबर को है। तो लास्ट डेट का आप लोग वेट मत कीजिए। जो भी बच्चे एआईएएस जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, वो अभी 8 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा। 8, 9, 10 जब भी आप अकाउंट पर मन करेगा तो आप एक महीना वेट मत कीजिएगा, क्या पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। तो जो भी कुछ भी रेक्टिफाई करना रहेगा फॉर्म में, अगर आपने गलती किया होगा तो उसके लिए टाइम मिल जाता है उसको रेक्टिफाई करने का, ओके। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? इसमें क्या रहता है? सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन होता है सिर्फ एक ही स्टेप में। वो क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप कोई एग्जाम होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं
आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके या फिर तुक्का लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। यानी एक ही रिटर्न है, क्या है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम दो और अपनी मनचाहा सीट ले लो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू का भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, खाली मेहनत करना है। पेन पेपर का टेस्ट है, हो गया, मतलब कंप्यूटर बेस्ड है ऑब्वियसली, तो कंप्यूटर में जाओ, एग्जाम दो और हो गया। तो नोटिफिकेशन में सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेंशन किया हुआ है। डिटेल सिलेबस बाद में अपलोड किया जाएगा, लेकिन एज पर पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन लाइक जैसे कि प्रीवियस ईयर का एआई और पीएसयू फाइनेंस एग्जाम को देखते हुए एक्सपेक्टेड पैटर्न कुछ इस तरह से है। जैसे प्रोफेशनल नॉलेज का आप जो पढ़ते हैं वो तो रहता ही है। वन सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो प्रोफेशनल नॉलेज जो आपने पढ़ा है वही है, वो है ही। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश, ठीक है। थर्ड में आपका आएगा रीजनिंग, फोर्थ आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फिफ्थ में आपका आता है जनरल अवेयरनेस। सिक्स्थ में आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, जो इसी में आ जाएगा, आपका इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश की प्रेपरेशन करवाऊंगी। टॉपिक क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबलरी, इसमें एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ आ जाएगा। और फिर आता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे वोकैब, मतलब आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी किसी भी तरह का वोकैब पूछ सकते हैं। इसमें एक नया है क्या, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, ठीक है। वॉइस हो गया, उसके बाद नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद आर्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। एंड देन टेंस, इंपॉर्टेंट। तो ये सारा आपका क्या हुआ, इंग्लिश का मिलता जुलता रहता है, और इजी टू मॉडरेट या फिर डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट हो जाता है हर एक एग्जाम में। टॉपिक तो सेम ही रहेगा, इंग्लिश का आरसी या फिर एरर डिटेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें क्या बहुत सारे टॉपिक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारा बहुत कुछ है ना। तो ये सारा रहा आपका इंग्लिश का टॉपिक। अब बात करते हैं, और जो मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, जीके जीएस हो गया, और रूट वर्ड जो पढ़ा रही हूँ, वो क्या पढ़ाती हूँ, ईडियम एंड फ्रेजेस, वो सारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अब देखते हैं जीके एंड जीएस की सिलेबस। पहला क्या है, स्टैटिक जीके, जो एकदम फैक्चुअल आता है, ठीक है। स्टैटिक जीके, इंडियन हिस्ट्री, टॉपिक लिखते जाइए, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, सिक्स्थ में आता है आपका साइंस। फिर है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आजकल देख रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने सारे इंडेक्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, डेटा आते हैं, और तो इसीलिए क्या है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सारे सारे के सारे एग्जाम में। फिर आते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट,
मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बजट डिस्क्राइब किया है ना। तो जो बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए गया है। पीएसयू एग्जाम में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका इकोनॉमिक्स से। बुक्स हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, उसके बाद क्या हो गया, अवार्ड्स हो गया, फिर आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स। तो ये सारा क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या है, मैं यूट्यूब में एक सीरीज निकालूंगी, तो वो क्या है, सारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगा। तो वो वाले सीरीज से आप लोग को पढ़ना है। पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जियोग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, और फिर बुक्स, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स, ये सब कुछ, और इंग्लिश भी है। ओके, तो वो वाला को फॉलो करना है आपको, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे यहाँ पे 14 मैंने बताया, और थोड़े जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एयरपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और एविएशन सेक्टर के बेसिस पे भी, एविएशन सेक्टर के बेसिस पे भी। ओके, और पीएसयू रिलेटेड करंट अफेयर जो मैं करवा रही हूँ, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ये एआई का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो हम लोग को क्या है, एयरपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एक एविएशन सेक्टर के बेसिस पे, एविएशन सेक्टर के बेसिस, मतलब इसमें आपका क्या है, डिफेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, डिफेंस बहुत बड़ा, डिफेंस में कोई भी चेंजेस आ गया, या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आता है, या फिर कौन सी फ्लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, कौन से फाइटर जेट है, तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ओके, तो करंट अफेयर्स में आपको कवर करवाती हूँ कि डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ रहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो भी रिलेटेड न्यूज़ है, वो सारा कवर होता है आपका। उसका स्कीम्स हो गया, जो भी न्यू कुछ भी लॉन्च होता है, वो सब कुछ करंट अफेयर्स में कवर रहता है। लेकिन बिसाइड दैट विल कवर एआरओ एंड एएस। ठीक है, एआरओ मीन्स एयरपोर्ट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एविएशन सेक्टर बेसिस के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके, तो करंट अफेयर्स आपको क्या है, लास्ट का 1 ईयर का करना है। 1 ईयर करंट अफेयर्स मस्ट है। टॉपिक जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, सबमिट हो गया, इकोनॉमी हो गया, आरबीआई, सेबी, बजट, यूनियन कैबिनेट, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, डिफेंस हो गया, साइंस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको सिलेबस पता ही है, आई विल नॉट गो इन दैट वन। तो आपको अब क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी बनाना मस्ट है। स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आप बिगनर हो तो डेली प्रोफेशनल नॉलेज को 3 घंटे दीजिए, 3+ आवर प्रोफेशनल नॉलेज के दीजिए, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, 1 आवर आप 1.5 आवर आप इंग्लिश को दीजिए। ठीक है, उसके बाद 45 मिनट्स आप दीजिए रीजनिंग में, क्वांट में 45 मिनट दीजिए, क्वांट्स में, और जीके में आप 30 मिनट ही दीजिए। ठीक है, हो जाएगा, मोर देन इनफ है 30 मिनट्स। और डेली मॉक लगाइए और पीवाईक्यू लगाइए, मॉक एंड पीवाईक्यू 30 मिनट उसके लिए रखिए। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, आपके दिमाग में ये गोल नहीं रहेगा कि हाँ मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये मेरे लिए वैकेंसी है, चाहे इसमें कितनी भी सीट हो, मुझे एक सीट से मतलब है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सर नीचे करना और मेहनत करना, और कुछ भी नहीं। दुनिया क्या बोल रही है, नहीं बोल रही है, आपके फ्रेंड्स कहाँ गए नहीं गए, डजेंट मैटर एट ऑल। आपने अपना गोल सेलेक्ट किया है, आपने ड्रीम देखा है, आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, और विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, जितना का भी आपका टारगेट रहेगा, एक विजन बोर्ड बनाइए, उसमें लिखिए कि हाँ आई वॉन्ट टू एज दिस एग्जाम, आई विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है, सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। अगर आपने सोचा आपका ड्रीम जॉब ये है, तो उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको अपना हार्ड वर्क पुट इन करना ही पड़ेगा। ठीक है, विदाउट हार्ड वर्क कुछ भी नहीं होगा। सब बोलते हैं स्मार्ट वर्क ये वो, तो स्मार्ट वर्क तो तभी होगा ना जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी स्मार्ट वर्क भी होगा, प्लस हार्ड वर्क भी तभी करोगे, राइट। तो अपना जो भी, अगर आप लोग बहुत सारे जन जॉब में होंगे, तो अगर जॉब करते हो तो आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता होगा टाइम निकालने में। तो आप जॉब को
अगर मान लीजिए आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हो, शाम में 6-7 बजे आते हो, तो रात का टाइम जो है और सुबह का टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। फ़ोन थोड़ा कम चलाएंगे तो फिर उससे भी हो जाएगा। तो कुछ महीने, 3-4 महीने जो सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव रहना बंद कर दीजिए। तो वहाँ पे जो 2 घंटे 3 घंटे रील स्क्रॉल्स करने में जाते हैं, उसको क्या है आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना के निकाल सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे की है, रात में रखिए 3-4 घंटे, सुबह 2 घंटे पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है ना। तो आपका 5-6 घंटा ऐसे ही निकल गया, राइट। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तभी पता चलेगा क्या करना है नहीं करना, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ कोर्सेज ले लिए, हमारे यहाँ से फिनांस करिए, सोचा कि यहाँ से सिलेक्शन होता है तो यहाँ से कोर्स लिया। अरे जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन भी कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ कोर्स कर लिया बट उसको आपने रिवाइज नहीं किया तो कैसे होगा। रिवाइज कर लिया उसके बाद मॉक और पीवाईक्यू नहीं लगाया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समंदर की गहराई कितनी है ना, कितना नीचे तक आपको डूबने से आपको पता चलेगा कि क्या है। तो वो क्या करवाएगा, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट करवाएगा, राइट। तो सिर्फ कोर्सेज परचेज नहीं करना है, मोटिव क्या है, सिलेक्शन लेना। आप पढ़ो कहीं से भी, आपको अगर लगता है कोई कहीं और से आप पढ़ सकते हो तो फील फ्री, कहीं से भी आप पढ़िए, लेकिन आपको क्या है, सिलेक्शन लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक कंपाइल क्या है, सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि सारा कोर्सेज ऐसा है वैसा है। तो अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिनांस करियर लेकर आया है क्या, प्रोफेशनल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स, जीके, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिसेस, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। सब क्या है, एक ही कोर्सेज में है। तो फ्रेंड्स, ये थी एआई जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस रिक्रूटमेंट 2016 की कंप्लीट डिटेल्स। अगर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा। मेरा क्या है, मैंने क्या है, ये नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा और मैं चली गई, बाद में क्या है, सिलेक्शन तो आपको लेना, पढ़ना तो आपको, राइट। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या है नहीं, एक बार अच्छे से देखिए वीडियो, समझिए, क्योंकि सिलेक्शन आपने लेना है। सिलेक्शन अगर स्मार्ट तरीके से करोगे, प्रेपरेशन अच्छी करोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, ठीक है। इसीलिए आज से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बिल्कुल ज़ीरो से प्रेप करवाऊं तो फिनांस करियर के साथ ज़रूर जुड़िए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फिनांस और अकाउंट्स गवर्नमेंट जॉब की हर ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पे आती है, ठीक है। ओके, टिल देन, मैं हूँ रिचा सिंघानिया, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।